मेरे प्यारे दोस्तों, ज्ञान के सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों, गर्मी का मौसम चल रहा है और लू लपट भी चल रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लू लगने से इंसान की मृत्यु क्यों होती है? जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली से लेकर साउथ तक सैकड़ों लोग लू की लपेट में आ रहे हैं और बहुतों की इसके कारण जान भी जा रही है। हम सभी लोग धूप में घूमते हैं, फिर भी कुछ लोगों की ही धूप में जाने के कारण अचानक मृत्यु क्यों हो जाती है? लू लगने के क्या नुकसान हैं और लू लगने के कारण मृत्यु क्यों होती है? चलिए हम आपको बताते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे शरीर का तापमान हमेशा 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेंटेन होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। इस तापमान पर ही हमारे शरीर के सभी अंग सही तरीके से काम कर पाते हैं। अब होता क्या है कि पसीने के रूप में पानी बाहर निकलकर शरीर जो है 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन रखता है। यानी कि जो हमारा जो गर्मी अगर हमारे शरीर को लगती है, तो पसीने के रूप में वो पानी बाहर निकाल देती है और 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमारा शरीर मेंटेन रखता है। लगातार पसीना निकलते वक्त भी पानी पीते रहना अत्यंत और जरूरी आवश्यक है, ताकि जो भी पानी बाहर निकले उसकी आपका शरीर जो है रिकवरी कर सके और आपके शरीर की जो एक्स्ट्रा हीट है वो बाहर निकल जाए। समझे आप? इसके अलावा पानी जो होता है वो शरीर में और भी बहुत से कार्य करता है, जिससे शरीर में पानी की कमी होने पर शरीर पसीने के रूप में पानी निकलना बंद भी कर देता है, ताकि आपका टेम्परेचर मेंटेन रहे। अब जब बाहर का टेम्परेचर 45 डिग्री के पार चला जाता है और शरीर की कूलिंग व्यवस्था ठप होने लगती है, तब शरीर का तापमान 37 डिग्री से ऊपर पहुंचने लगता है। समझिए आप सिस्टम को। अब जब शरीर का तापमान जैसे 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, तो क्या होता है? आपका खून गर्म होने लगता है, रक्त गर्म होने लगता है और रक्त में उपस्थित प्रोटीन जो होता है वो पकने लगता है। पकने का उदाहरण जैसे है कि जैसे पानी में आप अंडा जो उबालते हैं ना, उसी तरीके से प्रोटीन पकने लगता है। अब उससे क्या होता है, जो आपके स्नायु हैं वो कड़क होने लगते हैं। उस दौरान सांस लेने के लिए जरूरी वायु जो है वो स्नायुओं के जरिए काम मतलब जो है अंदर जाना बंद हो जाती है, यानी कि आपका कूलिंग सिस्टम फेल होने लगता है। नाक से सांस लेने में आप देखते हो बहुत गरम गरम सांस चलने लगती है और आप जोर जोर से जल्दी जल्दी जो है सांस लेना शुरू कर देते हो, तो आपका कूलिंग सिस्टम फेल होने की ये इंडिकेशन है। अब शरीर का पानी भी उधर कम हो गया, क्योंकि आपने पानी नहीं पिया। तो क्या हुआ, रक्त जो होता है आपका खून जो है वो गाढ़ा होने लगता है और उसके साथ ही जैसे खून गाढ़ा होता है तो ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। अब आप कहेंगे खून गाढ़ा होने में ब्लड प्रेशर क्यों लो होता है? देखिए, खून जो है एक जैसे आपका समझिए कि आपके टुल्लू पंप से जो पानी बाहर निकलता है वो पूरे फ्लो में निकलता है, पूरे प्रेशर के साथ बाहर निकलता है। लेकिन अगर पानी की जगह पे आप कोई गाढ़ा द्रव्य इस्तेमाल करने लगे, तो क्या टुल्लू पंप उसी प्रेशर से उस पानी को फेंक पाएगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं फेंक पाएगा। यही हाल आपके हार्ट का होता है। जब रक्त गाढ़ा हो जाता है तो वो आपकी वेन्स में फ्लो जो होता है ब्लड का वो बनाए नहीं रख पाता है, जिसके कारण कि ब्लड प्रेशर कम होने लगता है। अब उससे क्या होता है, जो आपका दिमाग ब्रेन जो है वहां तक जो ब्लड की सप्लाई होती है वो रुक जाती है, क्योंकि खून पहुंच नहीं पाता, सिर ऊपर होता है। अब क्या होता है, इसके कारण जब दिमाग में ब्लड की सप्लाई रुक जाती है तो व्यक्ति जो होता है वो कोमा में चला जाता है और उसके शरीर के एक एक अंग कुछ ही क्षणों में काम करना बंद कर देते हैं। काम करना बंद करने के पीछे कारण क्या है? क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन जो है हार्ट जो है वो कर नहीं पाता है। ब्लड में थक्के बन गए, मतलब आपका शरीर के प्रोटीन जो है वो जमने जो खोलने लगे, खोलने के कारण जो होता है कि वो ब्लड की थिकनेस बढ़ने लगती है। और जब ये मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर शुरू होता है तो इंसान थोड़ी ही देर में मर जाता है। इसलिए ही कहा जाता है कि गर्मी के दिनों में यदि आपके साथ ऐसा ना हो, ऐसा अनर्थ ना हो, तो लगातार थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहना चाहिए, ताकि शरीर का तापमान जो है 37 डिग्री सेल्सियस मेंटेन रहे। समझ गए आप? और सबसे बड़ी बात क्या है कि जैसा कि आप जानते हैं, हमारे मतलब जो हमारा जो साउथ ईस्ट एशिया में हम लोग स्थित हैं, तो हमारे वहाँ इक्विनॉक्स जो फिनोमिना है, इक्विनॉक्स फिनोमिना, ये जो है अभी इस समय 5-7 दिनों के लिए एशिया के अधिकतर भूभाग को प्रभावित कर रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या है, आपके लिए सलाह यही रहेगी कि दिन में 11 बजे से 3, साढ़े 3, 4 बजे के बाद तक आप घर के अंदर रहें,
या ऑफिस के अंदर रहें, बाहर सड़क में धूप में निकलने की कोशिश ना करें। और तापमान जो है, अभी आप ये मान के चलिए कि जो ये नौतपा चल रहा है, इसमें 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ही रहेगा। और यही परिवर्तन जो है शरीर में निर्जलीकरण यानी कि पानी की कमी और नौतपा की स्थिति, सूर्यताप की स्थिति उत्पन्न कर देगा। ठीक है। और ये जो सूर्यताप की स्थिति होती है, ये भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर जब सूर्य आ जाता है, चमकने लगता है, तब ये पैदा होता है। तो कृपया स्वयं को और अपने जानने वालों को पानी की कमी से ग्रसित न होने दें। और हाँ, एक चीज ध्यान रखिए, अगर आपके घर की छत है, वहां पर कोई भी छाया की जगह है, तो वहां पर एक दो कटोरे पानी चिड़ियों के लिए जरूर रखें। और घर के बाहर जरूर पानी भर के रखें, ताकि कोई जानवर गर्मी से अपनी प्यास बुझा सके, क्योंकि जितनी पानी की जरूरत आपको है, उतनी ही जरूरत उन जानवरों और चिड़ियों को भी है, क्योंकि वो भी इसी गर्मी को झेल रहे हैं। और आप समझिए, किसी भी अवस्था में आप कम से कम 3 लीटर पानी जरूर पिएं। किडनी की बीमारी वाले प्रतिदिन कम से कम 6 से 8 लीटर पानी जरूर ले, क्योंकि उनका पानी पसीने के रूप में बाहर निकल जाएगा। किडनी फंक्शन नहीं करती है, तो कम से कम उनका जो शरीर से जितनी भी गंदगी है, वो पसीने के रूप में बाहर निकल जाएगा। और जहां तक संभव हो सके, ब्लड प्रेशर पर नजर रखें। किसी को भी हीट स्ट्रोक हो सकता है। ठंडे पानी से नहाएं। मांस मदिरा का प्रयोग छोड़ दें। फल और सब्जियों को भोजन में ज्यादा से ज्यादा स्थान दें। और समझिए कि हीट वेव कोई मजाक नहीं है। ठीक है। आप समझ लीजिए, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि एक बिना प्रयोग की हुई मोमबत्ती को आप कमरे से बाहर या धूप में रख दें, और यदि मोमबत्ती पिघल जाए, तो आप ये मान लीजिए कि हीट वेव चालू हो चुकी है। इसीलिए अपने शयन कक्ष में और अन्य कमरों में दो आधे पानी से भरे हुए ऊपर से खुले पात्रों को या बाल्टी को रखकर कमरे की नमी बरकरार को रखें और पंखा चलाएं। ओठों और आंखों को नम करने का जो प्रयास रखें। इसी तरीके से आप अपने आप को बचा सकते हैं, अपने शरीर को हीट वेव से बचा सकते हैं, और किसी भी प्रकार के अनर्थ को टाल सकते हैं। यदि आपको हमारी बात पसंद आई हो, तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।